गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को पुल्ले का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। हम पुल्ले ब्लॉक कंसेप्ट में हम आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं आखिर पुल्ले का ज़रूरत ही क्यों पड़ा हम लोग को। डेली लाइफ में हमको पुल्ले का यूज क्यों पड़ रहा है उसको आपको हम समझा देंगे। तो उसके बाद आप पुल्ले कंस्टेंट इक्वेशन और पुल्ले समझने में आसानी होगी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। इसलिए आज पुल्ले का कंसेप्ट समझिए क्या है। आपको हम पुल्ले का कंसेप्ट फिगर समझा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए कोई 10 kg का सपोज वेट है हमारे पास, उसको हमको उठाना है। तो उसको कैसे उठाएंगे? या तो इसको हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, तब ऊपर इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे 10 किलो को डायरेक्टली, जो कि थोड़ा टफ काम होता है डायरेक्टली ऊपर उठाना। तो उसके लिए हमको पुल्ली की जरूरत पड़ा। अब देखिए उसके अब जैसे हम डायरेक्ट उठा रहे थे, उसके जगह हम एक पुल्ली लगा दिए। अब पुल्ली लगा दिए, 10 किलो का वेट है। अब पुल्ली को जब अब हमको इधर 10 किलो के वेट के बराबर ही हम यदि फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट फोर्स, जब वो देखिए दोनों साइड 10 किलो का वेट है, दोनों बैलेंस हो गया। अब इस कंडीशन में फोर्स जो है 10 किलो का वेट उठाने के लिए सिर्फ 10 किलो का फोर्स के बराबर ही एफर्ट लगाना पड़ा और इसको हम ऊपर खींच लिए। अब जब इस साइड 10 किलो का वेट डाले हैं, पुल्ली की इस साइड और पुल्ली की इस साइड, दोनों बैलेंस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए हम दूसरे केस में आए। इस फिगर में देखिए, ये आपका पहला फिगर हो गया जब जिसमें पुल्ली नहीं है। दूसरा फिगर में आपको एक पुल्ली लगा दिए। उसमें क्या हुआ, हम इस वेट को बैलेंस करने के लिए सिमिलर अमाउंट का फोर्स हम एफर्ट लगाए, तो ये बैलेंस हो गया। अब तीसरा फिगर में देखिए क्या है, दो पुल्ली लगा दिए। दो पुल्ली जब लगा दी, एक ये पुल्ली जो है मूवेबल है, ऊपर नीचे जाने वाला है, और ये पुल्ली फिक्स है। इस फिक्स पुल्ली की एक साइड 10 किलो का वेट है और इस पुल्ली के एक साइड में एक मूवेबल पुल्ली अटैच है। अब देखिए इस मूवेबल पुल्ली में 20 kg का वेट हम अटैच कर दिए। अब जब 20 kg का वेट हम इसमें अटैच किए हैं, ये जो है 10 kg के वेट के बैलेंस कर दे रहा। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए 20 kg का वेट जो है 10 kg के वेट को बैलेंस कर रहा है, दो पुल्ली जब लगा हुआ है तब। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तो 10 kg का वेट इस स्ट्रिंग से बैलेंस हुआ और ये 10 kg इधर से बैलेंस हो गया। दो स्ट्रिंग से देखिए 10 kg का वेट 20 kg वेट को बैलेंस कर दे रहा। अब फिर आगे हम फिर क्या किए, इस पुल्ली में एक और पुल्ली मूवेबल पुल्ली अटैच कर दिए। अब जो है जब एक और पुल्ली अटैच कर दिए, अब इसमें हम 40 kg का जब वेट डाल रहे हैं, ये 40 kg का वेट 10 kg के वेट को बैलेंस कर दे रहा। इसके पीछे भी क्या रीजन है, 10 kg वेट जो है 20 kg यहाँ डिवाइड हो गया। 20 kg का इसके बैलेंस किया, 20 kg यहाँ से। अब ये 20 kg जो है यहाँ 10 kg, इधर 10 kg बैलेंस हो रहा है। देखिए जो हम पुल्ली बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो है एफर्ट जो है कम होते जा रहा है। अब देखिए यही 10 kg जो है 40 kg को बैलेंस कर दे रहा है पुल्ली बढ़ाने पे। ठीक है। यहाँ पे जब हम एक पुल्ली बढ़ाए तो 10 kg जो है 20 kg को बैलेंस कर दे रहा है। पुल्ली जो है जितना हम पुल्ली लगाते जाएंगे, हमारा एफर्ट जो है कम होते जाएगा। पुल्ली का यही यूज होता है, काम को आसान कर देना। पहले हम जब फिगर में देख रहे हैं, जब हमको बिना पुल्ली के उठा रहे हैं तो बहुत टफ हो रहा है खींचना किसी चीज को। जब एक पुल्ली लगा दिए थे, बराबर वेट से अपोजिट डायरेक्शन में हम वेट फोर्स लगा एफर्ट फोर्स लगाते हैं, तो वो आसानी से बैलेंस हो जाता है। लेकिन उसी में फिर हम क्या किए, एक मूवेबल पुल्ली लगा दिए। तो उस केस में क्या हो गया, 20 kg का वेट जो है 10 kg बैलेंस कर दे रहा। फिर हम उसमें पुल्ली ऐड कर दिए तो 40 kg का जो वेट है वो 10 kg के ही बैलेंस कर दे रहा। यानी पुल्ली बढ़ाते जा रहे हैं हम,
फिर इसके आगे भी हम पुल्ली बढ़ा देंगे एक पुल्ली, तो वो 10 kg जो है 80 kg के वेट को बैलेंस कर लेगा। जो जो हम पुल्ली बढ़ा रहे हैं, हमारा एफर्ट जो है 10 kg के फोर्स जो ही है ज्यादा से ज्यादा वेट को बैलेंस कर दे रहा। इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है, ये आइडियल कंडीशन होना चाहिए। इसमें पुल्ली का वेट कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग का कोई वेट नहीं होता है, और फ्रिक्शन लेस होता है पुल्ली, तभी ये बैलेंस होगा। पुल्ली का आप कंसेप्ट समझ गए क्या है? अब पुल्ली को समझा दिए हम आपको। इसके बाद हम आपको फिजिक्स में कांस्टेंट इक्वेशन पुल्ली के जो होता है उस पे आ रहे हैं, ठीक है? कितने तरह का कांस्टेंट इक्वेशन बनते, कितने तरह के केस बनते हैं पुल्ली में, कांस्टेंट इक्वेशन कितने बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, वो सारा हम 1 by 1 बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं सिंपल पुल्ली कंसेप्ट। पहला हम समझ रहे हैं सिंपल पुल्ली। इसमें क्या होता है? 2 मासेस होता है, 2 मासेस होता है। देखिए वो इस तरह से होता है, ये पुल्ली हो गया, इसके दोनों साइड 2 मास होते हैं, एक 2 मास लटके होते हैं, एक M1 एक M2। इसमें देखिए क्या होता है, पुल्ली है, या तो एक पुल्ली, एक वेट जो है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, या ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है? इस सिंपल पुल्ली कंसेप्ट में 2 मास होता है, एक ब्लॉक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, ठीक है? इसका देखिए कांस्टेंट इक्वेशन जो इसका होता है वो होता है A1 = -A2। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए डायरेक्शन, एक यदि ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, एक ऊपर एक्सीलरेट करेगा तो नीचे, दूसरा नीचे एक्सीलरेट करेगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। ये कैसे डिराइव होता है? देखिए, यदि देखिए ये स्ट्रिंग जो है, ये मतलब ये स्ट्रिंग का लेंथ जो है ये हमेशा फिक्स होता है। यदि ये ब्लॉक जो है x नीचे आएगा तो ये भी x ऊपर जाएगा, ठीक है ना? यानी ये सपोज ये जो है x2 नीचे आया, ये x1 ऊपर आया, तो ये x1 + x2 जो हुआ वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। किसके बराबर हो गया? ये स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर कांस्टेंट हो गया। x1 x2 जो है स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है? अब जो है इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A1 + A2, और इधर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको निकल गया A1 = -A2। कैसे हुआ ये पता है ना? देखिए ये सपोज ये ऊपर x1 गया, ये नीचे x2 गया, दोनों का एडिशन क्या होगा? स्ट्रिंग के लेंथ बराबर हुआ जो कांस्टेंट है, ठीक है? तो उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन हमको पहला डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, उसका वैल्यू 0 हो गया, इसलिए A1 = -A2। यही कांस्टेंट इक्वेशन हो गया आपका सिंपल पुल्ली के केस में, ठीक है? अब दूसरा पुल्ली का केस लेते हैं। दूसरा पुल्ली का केस हम लेते हैं मूवेबल पुल्ली। मूवेबल पुल्ली, मूवेबल पुल्ली में भी हम सिंपल वाला ही डिस्कस करते हैं। देखिए मूवेबल पुल्ली में क्या आता है? एक फिक्स पुल्ली हुआ, उससे एक मूवेबल पुल्ली एक रूप से ये कनेक्ट, ठीक है? इसमें कोई वेट है M। देखिए ये फिक्स पुल्ली हो गया, इसी फिक्स पुल्ली से एक मूवेबल पुल्ली है जो ऊपर नीचे करता है। ये पुल्ली है ऊपर नीचे वर्टिकली करता है। अब देखिए यहां क्या है, ये पुल्ली जो है
यदि ऊपर x जाता है तो ये वेट जो है 2x हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाए या नीचे जाए, जितना भी ये पुल्ली जो है जितना ऊपर जाएगा उसका डबल ये वेट ये जाएगा। क्योंकि देखिए जब x ऊपर जाएगा तो x इधर से भी जाएगा, x इधर से भी जाएगा, दोनों ऐड होके ये डबल 2x हो जाएगा। यहां से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए अब यहां से देखिए, यदि ये ब्लॉक जो है y डिस्प्लेस करता है तो y जो होगा वो क्या होगा, ये पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका डबल होगा, यानी 2x होगा। ठीक है। अब देखिए, अब एक्सीलरेशन हमको इस ब्लॉक का निकालना है और पुल्ली का निकालना है, तो इसको फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, ये यहां हो जाएगा a ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 2 इंटू a ऑफ पुल्ली होगा ना, क्योंकि इसके ये यदि x कर रहा है ये डबल x कर रहा है। ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ब्लॉक का इसके डिस्प्लेसमेंट के डबल हो जाएगा। तो x यानी ये यदि इसका डिस्प्लेसमेंट y है उसका बराबर क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x है, y इक्वल 2x, इसको डबल डिफरेंशिएट किए, ये आ गया आपको ब्लॉक का एक्सीलरेशन इक्वल टू डबल ऑफ पुल्ली का एक्सीलरेशन। यही कांस्टेंट इक्वेशन हो गया, कांस्टेंट इक्वेशन मूवेबल पुल्ली का विथ सिंगल ब्लॉक। ये हो गया आपको मूवेबल पुल्ले विथ सिंगल ब्लॉक के केस में कांस्टेंट इक्वेशन ये आ गया आपका। देखिए कांस्टेंट इक्वेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आपको बहुत आसान कर देगा न्यूमेरिकल बनाने में। इसलिए कांस्टेंट इक्वेशन जो है आप ध्यान रखिए और इसका कंसेप्ट समझिए। ये आप समझ गए। इस और भी कई टाइप के मूवेबल पुल्ले का हम डिस्कशन करेंगे अभी 1 बाय 1। आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप ये कंसेप्ट समझ गए। ये जब x ऊपर जाएगा, क्यों, तो ये 2x ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर से भी x आएगा इधर से भी x जाएगा, वो दोनों मिलके ही ऊपर उतना करेगा। ठीक है। स्ट्रिंग जो है इधर से भी x आया इधर से भी x गया, नहीं दोनों x मिलके ये जो है 2x हो जाएगा। अब रहा देखिए फोर्स की बात होगा, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इसमें टेंशन कितना है, इसका टेंशन ऐड हो जाएगा इसमें, वो आगे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा देखिएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। पुल्ली का 2 एग्जांपल आपको बता दिए, और भी कई एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी इतना ही। थैंक यू।